गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कहर कहर ढा रहे हैं क्या? नेताजी लग रहे हैं क्या आज? नेताजी, नेताजी जैसे। मोदी जी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। केन विलियमसन बेचारा है। हैप्पी बर्थडे नहीं है, बर्थडे नहीं है मेरा। देवयांशु बोल रहा है हैप्पी बर्थडे। नहीं, कुछ स्पेशल नहीं है, ठंड बढ़ गई है ना, ठंड। कुछ स्पेशल नहीं है आज। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जैसे। आलोक बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर जैसे लग रहे हो। अच्छा, नेताजी, हाँ। अच्छा, बिलेटेड हैप्पी चिल्ड्रंस डे। बिलेटेड हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। नहीं, कोई बात नहीं है, ठंड बढ़ गई है ना बस। राजस्थान के इलेक्शन में आप वोट दोगे? अच्छा। टेस्ट तो आपका जहां तक पढ़ाया जाएगा वहां तक आएगा। जहां तक पढ़ाया जाएगा वहां तक आएगा आपका टेस्ट में। आयुष बोला है सचिन पायलट से ज्यादा वोट मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आप लोग वोट देखो तो मैं खड़ा हो जाऊं फिर। चलिए, हाँ। चलिए, पिछली क्लास में हमने कहाँ तक देख लिया था? कंपाउंड एंगल में हमने देखा था, क्या देखा था? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स देख रहे थे हम। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हमने देखा था, डिग्री सिस्टम देखा था, रेडियन सिस्टम देखा था। ठीक है। और फिर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने। हाँ। डियर सेल्फ वन दिया था मैंने होमवर्क में आपके लिए। हाँ। चलिए फिर आगे बढ़े। कैमरा कैसा ठीक करना है? ठीक ही तो है कैमरा। और क्या ठीक करना है? अच्छा, अब ठीक है। अब ठीक है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग डालिए टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। भाषण शुरू करता हूँ मैं, चलिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये तो मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरीके से। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल आपका थीटा है, और ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपकी हाइपोटेनियस। ठीक है। तो आपका साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। तो अब आपको पता है कि अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन का जो आया, तो साइन आपका क्या आया? पी अपॉन एच। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। रेसिप्रोकल आ जाएगा साइन थीटा का, ये इस तरीके से। और कॉस थीटा आपका बी अपॉन एच है, तो सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी हो जाएगा। क्लियर?
और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? क्या होता है? cot थीटा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आपका tan थीटा का रेसिप्रोकल। ये आई होप ये सब आपको आता होगा, पहले से आपने देखा होगा सभी, ये सब 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। चलिए नेक्स्ट आपकी बेसिक 3 बेसिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, पहली है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है? 1 होता है। तो इनका प्रूफ कैसे देख सकते हैं? प्रूफ, ये जो वैल्यूज हैं आपकी, देखिए साइन क्या होता है? पी अपॉन एच, और कॉस क्या होता है आपका? बी अपॉन एच। ठीक है, तो पाइथागोरस से हमको पता है पी स्क्वायर, पाइथागोरस से हम जानते हैं ये आपका ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये पी है, ये बी है, ये थीटा है, और ये एच है। तो हमें पता है कि पी स्क्वायर इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये पता है हमको। अगर हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें, एच स्क्वायर से पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1। तो पी अपॉन एच क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी भी 3 ऐसे ही प्रूफ आपके आप प्रूव कर सकते हैं, बाकी तीनों को भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो आपका आइडेंटिटी जो लिखी हुई है आपकी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका हम यूज और कैसे हमको याद रख सकते हैं, कैसे इसका यूज क्वेश्चन में हो जाता है, वो बताने जा रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पर अगर इसके मैं फैक्टर बना लूं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो मैं लिख सकता हूं क्या आएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, उस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इसको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू है, वो उसको आप क्या लिख सकते हो? सेक थीटा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये भी आप इसे लिख सकते हो। देखिए क्या किया मैंने, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसके फैक्टर बना लिए एलएचएस में। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा फैक्टर बनेंगे, और क्या बनेंगे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो अब इस जो वैल्यू है सेक थीटा प्लस टेन थीटा को, इसको रेसिप्रोकल में ले जाइए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं आप। या फिर इस तरीके से लिखा हुआ है कहीं आपका 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा हुआ है, उल्टा भी देख सकते हैं आप कि अगर कहीं आपको 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा हुआ है, इसे आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी लिख सकते हैं। और ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है, सॉरी प्लस टेन थीटा, और इसको 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए कि इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ेगी तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन का यूज हो जाता है कहीं कहीं क्वेश्चंस में। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर ये लिखा है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उल्टा भी आपको याद होना चाहिए। अगर ये लिखा हुआ है तो इसको ये लिख सकते हैं। अगर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा है तो उसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंस आइडेंटिटीज है, उसमें स्टार बना लीजिए, 3 स्टार बना लीजिए, क्योंकि बहुत यूज होती हैं वो। तो स्टार बना लीजिए आप, क्योंकि इनको याद ही रखना है किसी भी हालत में हमको। पहली है आपकी, देखिए साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी पहली आइडेंटिटी है, जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। वो तो हमको तीनों तो याद ही रहेंगी, इनको भी याद करना है। ये भी बहुत जगह यूज होती हैं आपकी। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस में आपका इस आइडेंटिटीज पर। साइन की पावर 6 थीटा प्लस
कॉस की पावर 6 थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन दोनों जो आइडेंटिटीज है आपकी, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन टू द पावर 6 कॉस टू द पावर 6 की वैल्यू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है इन दोनों का। ठीक है, क्लियर है ये, यहां तक क्लियर है क्या? इनका प्रूव कैसे करेंगे, कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा इनका प्रूव कैसे करेंगे? हाँ आर्यन बोलिए। सर साइन स्क्वायर पावर 4 थीटा को हम लोग और कॉस स्क्वायर पावर 4 थीटा को हम लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस हाँ स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी के फॉर्म में बना देंगे। अच्छा तो अच्छा, हाँ हाँ तो सही फिर है ए सही है। साइन हाँ स्क्वायर, तो उससे ये करेक्ट आ करेक्ट, जाएगा। हाँ सही है, वैसे भी कर सकते हैं बिल्कुल। और साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा को या तो क्यूब हम के लोग, फॉर्म में लिख लेंगे। यस सर, क्यूब के फॉर्म में। हाँ चलिए ठीक है, देखिए इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं आप। हाँ सही बता रहे हैं बहुत से लोग। देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ वो देख लीजिए। आपको ये आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये तो पता ही है हमको। अब स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इधर 1 आ जाएगा। इधर आप इसको ओपन करेंगे तो आएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इधर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको इधर एलएचएस में ले जाइए, तो बस प्रूफ हो गया आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट वाले को कैसे प्रूव कर सकते हैं, दोनों साइड क्या कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो आपका नेक्स्ट वाला भी प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? हाँ क्यूब कर देंगे। नेक्स्ट वाले को कैसे प्रूव करेंगे, दोनों साइड क्यूबिक कर देंगे, फिर कर लेंगे प्रूव। नेक्स्ट वाला कर लोगे ना आप खुद से कर लोगे ना नेक्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये करिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके कैसे करोगे आलोक, उससे तो नहीं हो पाएगा। अच्छा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक साइन स्क्वायर आएगा और एक हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट प्रूव करिए, प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हाँ अर्पिता सही बोल रहे हैं आप, शिवरा पे आप भी सही बोल रहे हैं। हाँ हो गया क्या, कर लिया क्या आप लोगों ने? हाँ आर्यन बोलिए। डाउट सॉल्व हो गया, क्या? बन गया मतलब क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ये बोल रहे थे ठीक है।
अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? आवाज आ रही है? चलिए इसको एक बार फिर से देख लीजिए। हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस टेन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा था आपका। 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से डिनोमिनेटर में आपका a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उधर न्यूमरेटर में आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी भी आवाज नहीं आ रही है क्या? अभी भी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है? चलिए आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे आपका साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो जब अंडर रूट हटाएंगे आप तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा, इसको साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म्स को। साइन थीटा से दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, एचपी ने लिखा है वो हैंस प्रूव्ड है, ठीक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये इसको प्रूव करना है आपको। तो 10th क्लास के क्वेश्चन है, हो जाने चाहिए बस। 10th क्लास में क्यों होंगे ना ऐसे क्वेश्चन, प्रोबेबल है। देख सर बोला प्रूव भले नहीं बनते। यस सर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 10th के। जब स्टार्ट किया था करना पेपर कैंसिल, स्टार्टिंग में क्या कराया था सर, आज मैं लेट ज्वाइन हुआ था। स्टार्टिंग में कुछ नहीं आपका, वो आपका साइन थीटा कॉस थीटा वाला बताया, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कराया स्टार्टिंग में आज। साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये बताया। हो गया क्या? हो गया क्या? स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करें क्या? अच्छा, स्कूल ही नहीं गए क्या आप 10th क्लास में? ऑनलाइन क्लास की होंगी आप लोगों ने। अच्छा, कुछ लोगों ने इसको ऐसे किया होगा कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से किया होगा, इस तरीके से किया होगा। मैं थोड़े दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, वो देख लीजिए आप क्या कर रहा हूँ। मैं जो आपका सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अल्टीमेटली टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, ये हो जाएगा। अब मैं जो 2 लिखा है उसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए इंटू कॉट ए। इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या मैं? इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, टेन ए इंटू कॉट ए?
क्योंकि आपका ये अल्टीमेटली तो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, अल्टीमेटली अब 1 बन जाएगा। तो आपका हो जाएगा, देखिए क्या परफेक्ट स्क्वायर बन गया, tan a प्लस कॉट ए का, tan a प्लस कॉट ए का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 tan a कॉट ए, ये बन जाएगा। इस 2 से रूट कैंसिल कर दीजिए इधर से इसको, तो आपको क्या मिल जाएगा, tan a प्लस कॉट ए मिल जाएगा। क्लियर है क्या, जो आपकी RHS की इक्वल है, हेंस प्रूव्ड HP। ठीक है, ऐसे किया था क्या आप लोगों ने, आप कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा, कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए लिख के इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख लिया होगा, फिर एलसीएम लिया होगा तो ऊपर 1 बन गया होगा। कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा। आदित्य थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है कि जो 2 लिखा है ना, तो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया tan a इंटू कॉट ए, तो tan a इंटू कॉट ए तो आपका 1 होता है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, तो ये तो अल्टीमेटली 2 ही लिखा है, tan a इंटू कॉट ए तो 1 हो जाएगा। लेकिन इसमें आपका इस तरीके से लिखने से आपका देखिए ये tan a प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। दिव्यांशु ऊपर 1 बन गया, तो फिर उसके बाद क्या लिखिए, उस 1 को लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। उस 1 को ऊपर न्यूमरेटर में आपका 1 बना है ना, उसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और फिर डिवाइड कर दीजिए, फिर हो जाएगा। क्लियर है ना मोहित आपका मोहित tan a इंटू कॉट ए 1 ही तो होता है, tan का रेसिप्रोकल कॉट ही तो होता है मोहित, tan का रेसिप्रोकल ही तो आपका कॉट होता है, ये होता है आपका, तो हमने पढ़ चुके हैं ना पहले ही, तो उसी का यूज किया है बस, tan इंटू कॉट ए 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, चलिए चलो कोई बात नहीं, चलिए इसकी वैल्यू बतानी है आपको, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसकी वैल्यू, इसको सिंपलीफाई करके आपको बताना है कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, ये 10th क्लास का सबसे टफ क्वेश्चन हुआ करता था ना 10th क्लास का सबसे टफ क्वेश्चन हुआ करता था ना ये। एग्जाम्पल में था, ये एग्जाम्पल में था, सॉल्व एग्जाम्पल में था शायद, है ना 10th क्लास में। 10th क्लास की याद आ गई क्या आप लोगों को, 10th क्लास की याद आ गई है हाँ हाँ अर्पिता सही बोल रहे हो, 1 की वैल्यू पुट करेंगे, 1 को क्या लिखेंगे, हाँ 1 की जगह आइडेंटिटी, सही बात है, सही बात है, नकुल सही जा रहे हो एकदम, अर्पिता आप भी सही बोल रहे हो। अच्छा, कुछ बहुत से लोगों को तो आंसर भी रटा है। चलिए चलिए चलिए, हो गया क्या, हो गया क्या, चलिए सी को लॉक कर दिया जाए, सी को लॉक कर दिया जाए। लाइफ लाइन तो नहीं लेना चाहते हैं आप लोग लाइफ लाइन तो नहीं लेना चाहते हैं सी, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए पड़ोसी को कॉल कर दो
चलिए, इसका प्राइस है $5, इसका प्राइस है $5, $3.14। ₹150। इसका प्राइस है ₹150। चलिए, कर लिया क्या? चलिए स्टार्ट करें। चलिए, ये जो आपका 1 लिखा हुआ है ना न्यूमरेटर में, इसको मैं लिख रहा हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में जो 1 लिखा था ना, उसको मैंने क्या लिख दिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी होती है आपकी। फिर उसको मैंने क्या किया, फैक्टर बना लिए। तो sec थीटा प्लस tan थीटा लिखा है, ये तो आपका इधर, और इधर अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा आएगा, और एक आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, ये आएगा। तो इसको कॉमन ले ले, इसको और इसको कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म से, इसको और इसको कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म से, sec थीटा प्लस tan थीटा को न्यूमरेटर में। तो अंदर बचेगा आपका 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ये बचेगा। अब देखिए, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको माइनस को अंदर ले जाते हैं ब्रैकेट में, इसमें ब्रैकेट में माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो क्या बनेगा आपका बनेगा 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। तो क्या ये नीचे वही लिखा हुआ है क्या, डिनोमिनेटर में वही लिखा हुआ है क्या जो आपका न्यूमरेटर में बना है? क्या वही लिखा है? क्या ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम लिखी हुई है? देखिए, चेक करिए, 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा सेम लिखा हुआ है। तो इसको कट कर देंगे, ये क्वांटिटी आपकी कट हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा बचेगा ये, इसको लिख देंगे 1 अपॉन cos थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। हाँ, ये सही बोल रहे हैं आप। हो गया क्या ये, क्लियर है ये? आगे बढ़े। ये दिया हुआ है आपको, in acute angle triangle if sec theta plus tan theta equal to 2 find the value of sin theta, sec theta plus tan theta आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। आपको sin theta की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालना है, sin theta की वैल्यू निकालनी है।
इसकी वैल्यू वेरिएबल के टर्म्स में नहीं आएगी, इसकी वैल्यू कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। ऑप्शन भी दे दूं क्या मैं, ऑप्शन भी दे दूं क्या? ऑप्शन लिख लीजिए इस क्वेश्चन के। ये देख लीजिए सॉरी आयुष देख लीजिए, आपने क्या किया है, ये हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ से कॉमन लिया है, तो कॉमन लेंगे तो आपका अंदर बचेगा 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बचेगा। इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, आप अंदर ले जाएंगे तो इस ब्रैकेट में तो 1 माइनस सेक थीटा और ये इधर आपका प्लस टेन थीटा बन जाएगा, तो जो आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वही बन जाएगा आपका न्यूमरेटर में, तो ये क्वांटिटी आपकी कट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको साइन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, फिर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। हाँ श्रेयस आपका आंसर सही है, श्रेयस आपका आंसर सही है बिल्कुल। हाँ हाँ सरवन आपका आंसर भी सही है, प्रभात आपका आंसर भी सही है, वैभव आपका आंसर भी सही है, वायन आपका आंसर भी सही है, आकांक्षा आपका आंसर भी सही है, आकांक्षा हाँ सही है आपका आंसर, वानी गलत है आपका आंसर, आदित्य गलत है, राजवीर सही है आपका आंसर, आशीष गलत है, साक्षी गलत है। करें स्टार्ट? आदित्य गलत है आपका, हाँ सही है आपका, मीनल आपका आंसर सही है, आलोक गलत है। हिंट ये है कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है ना, उसका यूज कर लो। सौदा सही है आपका आंसर, आदित्य गलत है, आयुष गलत है, चलिए स्टार्ट करें। देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है आपको ये कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 2 होती है, और अभी मैंने बताया था आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो आपकी आइडेंटिटी है, इसका यूज हम कर सकते हैं। तो अगर इसके फैक्टर बनाए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 होगा। अब ये इक्वेशन बने तो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर रहा हूं मैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर रहा हूं मैं, इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू जो 2 दे रखा है उसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो आपका आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा हाफ इक्वल टू सॉरी 2 इक्वल टू इंटू 2 आएगा 2 इक्वल टू 1, यहाँ से इस 2 को उधर ले जाइए तो आपका आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हाफ, ये इक्वेशन बन जाएगी। और एक पहले से आपको दे रखी है इक्वेशन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, ये पहले से ही आपको दे रखा है, सॉरी 2 आपको ये पहले से, ये वाली इक्वेशन आपको पहले से ही दे रखी है, तो ऐड कर देंगे, ये इक्वेशन बने, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 2 प्लस हाफ, ये आएगा। तो यहाँ से आपके सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5/4,
sec थीटा की वैल्यू 5/4 आ जाएगी, तो cos थीटा कितना हो जाएगा 4/5, cos थीटा 4/5 हो जाएगा। तो अगर cos थीटा 4/5 है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3/5। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। क्लियर है, क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, आइडेंटिटी के बाद बता दीजिए। ये जो हमने आइडेंटिटी है ना, इसके फैक्टर बना लिए। अब है देव शर्मा, देखिए sec थीटा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हम इस फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और आपको sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, मैंने वो यहाँ पुट कर दी 2। तो 2 पुट कर दी, इस 2 को इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी हाफ, और sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 पहले दे रखा है आपको। तो ये दो इक्वेशन मिल गई आपको, तो हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे tan थीटा माइनस tan थीटा कटेगा, यहाँ आपका LHS में 2 sec थीटा आएगा, इधर RHS में 2 प्लस हाफ आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये 5/2 हो जाएगा। इस 2 को इधर ले जाओगे तो sec थीटा 5/4 हो जाएगा। यहाँ से sec थीटा 5/4 है तो cos थीटा 4/5 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम कर लेंगे, cos थीटा 4/5 है तो sin थीटा 3/5 आ जाएगा। ये करिए, अभी आप लोग बोल रहे थे ना सर 10th के क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, अब करो ये वाला क्वेश्चन। अब करो ये वाला क्वेश्चन। अच्छा आर्यन, वेरी गुड। कहाँ से आया आंसर आर्यन? हाँ वेंकटेश, यही अप्रोच लगाएंगे सबसे पहले। अप्रोच ये लेनी है कि अप्रोच ये है आपकी, देखिए इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाइए, तो आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगी। तो साइन थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसका मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा को जहां जहां कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है आप उसे साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ सिब्रापित सही है, वानी साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। हाँ आकांक्षा यही लगाना, सरवन गलत है, आंसर गलत है, गलत है।
किंजल सही है आपका आंसर। तो अब अर्पिता क्या करिए, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप साइन थीटा लिख सकते हैं ना, तो जहां जहां कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है वहां साइन थीटा लिख दीजिए। नकुल गलत है, आशीष गलत है, आकांक्षा गलत है। करें स्टार्ट। स्टार्ट करें। अब देखो उसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, कुछ परफेक्ट स्क्वायर या कुछ क्यूब व्यूब बन रहा है वो देखिए, कुछ क्यूब वगैरह बन रहा होगा, कुछ आइडेंटिटी बन रही है क्या, कुछ आइडेंटिटी वगैरह बन रही है क्या। करें स्टार्ट। करें स्टार्ट। देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, गिवन जो है आपको क्या गिवन है, एक मिनट। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 गिवन है, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं RHS में ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां जहां कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। तो ये देखिए जो ये जो लिखा है ना कॉस की पावर 12 थीटा, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 6, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 5, कॉस 10 को, और कॉस 8 को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 3। इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, यहाँ तक कोई डाउट हो, यहाँ तक क्लियर है क्या। मैं इनको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, इनको, इन वैल्यूज को इस तरीके से। अब देखिए, अब कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा, तो जहां जहां कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है वहां साइन थीटा लिख दीजिए, जहां कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है वहां साइन थीटा लिख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा टू द पावर 6, 3 साइन थीटा टू द पावर 5, और ये हो जाएगा साइन थीटा टू द पावर 4, और ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, ये आ जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ ये कोफिशिएंट आपके 1 3 3 1 देख रहे हैं, तो यहाँ से कुछ कुछ चमक रहा है क्या, कुछ चमक रहा है यहाँ से कुछ, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। अब देखिए क्या कुछ आइडेंटिटी दिख रही है क्या आपको, क्या कुछ आए, हाँ बिल्कुल सही नकुल, बहुत सही आपने इंटरप्रिटेट किया। क्या क्यूब वाली आइडेंटिटी दिख रही है क्या, क्यूब वाली आइडेंटिटी, क्यूब वाली आइडेंटिटी, ये देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी, तो ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए प्लस बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा होल क्यूब, होल क्यूब। और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो 1 पुट कर देंगे,
तो 1 क्यूब इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? आज ठंड है ना आदित्य, इसलिए पहना है। क्लियर है? क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, इतने भारी देखने वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए कुछ आपकी एक जो एक टेबल दी हुई है ना आपकी जो सीट है, सीट मॉड्यूल है ना, जो सीट मॉड्यूल में एक टेबल बनी हुई है आपकी एक्सप्रेसिंग, जिसमें पेज नंबर 5 पर है, जिसमें लिखा है आपका एक्सप्रेसिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। आपकी सीट में एक टेबल बनी हुई है पेज नंबर 5 पर, जिसकी हेडिंग दी हुई है एक्सप्रेसिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। उसको नोट में लिख लीजिएगा, आप सभी उसको नोट में लिख लीजिएगा, उस टेबल को नोट में लिख लीजिएगा। और उसके बाद एक और टेबल दी हुई होगी आपको, और एक उसके बाद जो आपकी वैल्यू वाली टेबल है, जिसमें आपको साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इसकी वैल्यू जो दे रखी है, उस टेबल को भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप सभी। इसमें साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री। हाँ, पेज नंबर 8 में, पेज नंबर 8 पर जो आपकी वैल्यू वाली टेबल है ना, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसको भी आप नोट में लिख लीजिएगा, उसमें उसको भी आप नोट में लिख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ रियल नंबर। रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, जो कि पेज नंबर 5 पर जो टेबल है ना, और पेज नंबर 8 पर जो वैल्यू वाली टेबल है, दोनों टेबल को नोट में लिख लीजिएगा। हाँ देव शर्मा, एन डी मतलब नॉट डिफाइन। एन डी जो लिखा हुआ है ना, एन डॉट डी, उसका मतलब है नॉट डिफाइन। फेक डेफिनेशन मतलब आयुष जो आपको बचपन में बताया गया था ना, ट्रायंगल, ट्रायंगल के फॉर्म में साइन को निकालना। बचपन में आपने यही तो पढ़ा था कि साइन थीटा कॉस थीटा को हम ट्रायंगल से ही निकालते हैं, यही पढ़ा था आपने ये। लेकिन अगर आप ये बताइए साइन 0 डिग्री कितना होता है? साइन 0 डिग्री कितना होता है? साइन 0 डिग्री कितना होता है? साइन 0 डिग्री 0 होता है। तो क्या ट्रायंगल में 0 डिग्री एंगल पॉसिबल है? तो क्या ट्रायंगल में 0 डिग्री एंगल पॉसिबल है? तो कैसे निकाली आपने ये वैल्यू? तो कैसे निकाली आपने ये वैल्यू? बताइए, कैसे निकाली फिर आपने ये वैल्यू? साइन 0 0 होगा, 0 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है आपका ट्रायंगल में। ठीक है, तो अब हम रियल डेफिनेशन पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने बच्चों वाली डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उससे काम नहीं चलेगा। अब हम रियल डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इस आपको एक, देखिए सभी ध्यान से देखिए, ये चमकेगा नहीं, ध्यान से, मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना तभी चमकेगा। तो सभी लोग फोकस करके सुनिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ बताने जा रहा हूँ तो सभी लोग ध्यान से सुनिए। एक बार में समझ में नहीं आएगा ढंग से, थोड़ा ध्यान से सुनना सभी। ये आपकी मान लीजिए वाई एक्सेस है, और ये आपकी एक्स एक्सेस है, और एक सर्कल है आपका इस तरीके से। ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, जिसकी रेडियस आर है, एक सर्कल है आपका, और उस सर्कल का सेंटर मैं मान लेता हूँ ओ है। ठीक है,
और इस पर जो पॉइंट है ये P, ठीक है, इससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पर, तो मान लीजिए M पॉइंट पर आपका ड्रॉप हुआ, ठीक है, और मैंने P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया y एक्सिस पर, तो मान लीजिए N पॉइंट पर ड्रॉप हुआ ये, और जो आपकी रेडियस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जो आपकी रेडियस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, पॉजिटिव एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। तो यहां से जो साइन थीटा आएगा आपका क्या आएगा, PM अपॉन R आएगा, PM अपॉन R आएगा। तो क्या PM की वैल्यू ON के इक्वल है क्या? यहाँ से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप है, तो आपका ये OMPN एक रेक्टेंगल बनेगा, OMPN रेक्टेंगल बनेगा। तो अगर ये रेक्टेंगल बन रहा है आपका, तो PM की जो लेंथ है वो ON लेंथ के इक्वल होगी, बोल सकता हूं मैं, क्योंकि रेक्टेंगल में आपकी जो सामने वाली साइड होती है वो इक्वल होती है, तो मैं PM की जगह ON भी लिख सकता हूँ, PM की जगह मैं ON भी लिख सकता हूँ, तो ON अपॉन R आ जाएगा। तो साइन थीटा आपका क्या आ गया, ON अपॉन R, ON अपॉन R, ठीक है। तो अब ये जो ON है ना, ON ये आया कैसे है वो देखिए, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये मान लीजिए आपका फ्लोर है, फ्लोर मतलब आपकी रूम का फ्लोर है, ठीक है, और ये वॉल है, वॉल, ठीक है, दीवार है ये आपकी रूम की, और R लेंथ की एक रॉड है, R लेंथ की एक रॉड है जो फ्लोर से जमीन से थीटा एंगल पर है, जमीन से थीटा एंगल पर है। तो ये आपकी वॉल है, ये आपका फ्लोर है, ये आपकी रॉड है जो जमीन से थीटा एंगल पर है। फिर आप क्या कर रहे हो, इधर से लाइट डाल रहे हो, लाइट थ्रो कर रहे हो, लाइट यहां से लाइट थ्रो कर रहे हो आप इस साइड से, इस रॉड पर, ठीक है, यहां से आप लाइट डाल रहे हो इस रॉड पर। तो इसकी जो शैडो बनेगी y एक्सिस पर, तो क्या वो ON के इक्वल बनेगी? इसकी जो शैडो बनेगी रॉड की y एक्सिस पर, मतलब वॉल पर जो शैडो बनेगी क्या वो ON के इक्वल बनेगी? इतना चमक गया, इतना चमक गया सभी को? तो हम शैडो नहीं बोलते हैं इसको, ON को हम शैडो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शैडो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ R ऑन y एक्सिस। ये आपने थोड़ा उसमें भी पढ़ा होगा, प्रोजेक्शन वगैरह उसमें पढ़ा है ना आपने, कंपोनेंट लेना, प्रोजेक्शन लेना, आपका फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो आर की जो शैडो बनेगी, अगर आप राइट हैंड साइड से लाइट इधर थ्रो करेंगे, लाइट को थ्रो करेंगे, तो रेडियस की जो रॉड की जो आपकी शैडो बनेगी वॉल पर, मतलब y एक्सिस पर जो शैडो बनेगी उसकी लेंथ जो होगी वो ON के बराबर होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर शैडो नहीं बोलेंगे ON को शैडो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस, प्रोजेक्शन ले लिया आपने, तो इसको बोलेंगे हम ON को प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस अपॉन r। ये आपकी रियल डेफिनेशन, ये आपकी रियल डेफिनेशन है साइन थीटा की। क्लियर है ये, ठीक है। अब मान लीजिए, अब ध्यान से सुनिए मैं कुछ बोल रहा हूं, अब ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए आपने इधर से अगर लाइट थ्रो करते, आप वर्टिकली लाइट थ्रो करते, ये आपकी रॉड है इस तरीके से, हाँ ओरिजिनल प्रूफ है साइन थीटा का। तो मान लीजिए आपने वर्टिकली अगर आप लाइट थ्रो करते इस तरीके से, ये रॉड है आपकी, तो क्या जो एक्स एक्सिस पर शैडो बनती रॉड की, इस रॉड की ओपी जो रॉड है आपकी, उसकी अगर इस वर्टिकली अगर आप लाइट थ्रो करते हैं, तो ओपी रॉड की जो एक्स एक्सिस पर शैडो बनती, क्या वो OM के बराबर बनती? क्या वो OM के बराबर बनती? इतना क्लियर है? ये जो रॉड है, अगर आप वर्टिकली लाइट थ्रो कर रहे हैं इस रॉड पर, तो उसकी जो शैडो बनेगी एक्स एक्सिस पर, मतलब फ्लोर पर, वो OM के इक्वल बनती। इतना क्लियर है?
तो यहाँ से कॉस्ट थीटा की डेफिनेशन आती है कि कॉस्ट थीटा आपका क्या आएगा, ओ एम अपॉन आर इस ट्रायंगल से, और ओ एम क्या है आपका, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस अपॉन आर। ये क्लियर है ये? ठीक है। अच्छा देखो, ज्यादा लोड नहीं लेना है, अगर ये समझ में ना आए ना तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, इसका कोई यूज नहीं है। अपॉन क्यों, ये यहां से देखो ना, यहाँ से साइन थीटा क्या आएगा, पीएम अपॉन आर आएगा। इस ट्रायंगल से देखो, इस ट्रायंगल से निकालो ना, ये जो आपका ट्रायंगल है ओपीएम, ओपीएम से साइन थीटा निकालोगे आपका क्या आएगा, पीएम अपॉन आर आएगा। पीएम को हम लिख सकते हैं ओ एन, तो ओ एन अपॉन आर हो जाएगा। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा निकालोगे तो ओ एम अपॉन आर आएगा। वही यहाँ पर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब ये डिस्टेंस जो है आपका, यहाँ पर आप प्रोजेक्शन लोगे तो ओ एन के बराबर प्रोजेक्शन आएगा ना। यहाँ से लाइट थ्रो करोगे इस रॉड पर तो वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन आएगा, वो ओ एन के इक्वल आएगा। अगर वर्टिकली लाइट थ्रो कर रहे हो आप इस तरीके से इस रॉड पर, तो एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन आएगा वो ओ एम के इक्वल आएगा। प्रोजेक्शन एक लेंथ है, लेंथ, प्रोजेक्शन लेंथ है आलोक। ठीक है, प्रोजेक्शन ही तो आ रहा है। देखिए प्रोजेक्शन आपका यही तो आएगा, यहाँ से लाइट थ्रो करोगे इस रॉड पर तो कोएन ही तो प्रोजेक्शन आएगा, शैडो, बेसिकली शैडो। आपकी शैडो क्या बनेगी, यहाँ से अगर आप लाइट थ्रो करोगे तो ओ एन के बराबर ही तो शैडो बनेगी आपकी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मान लीजिए वॉल है आपकी, घर की वॉल है, घर की वॉल है ये आपकी। ठीक है, ये आपका फ्लोर है घर का। ठीक है, ये इस तरीके से आप खड़े हो, मान लीजिए इंक्लाइंड खड़े हो आप, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड खड़े हो आप। ठीक है, इस तरीके से मतलब पॉसिबल नहीं है, मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप इंक्लाइंड खड़े हो यहाँ पर इस तरीके से थीटा एंगल बनाकर एक्स एक्सिस से, मतलब हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, जो आपका डांसर है ना, कौन सा डांसर है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, माइकल जैक्सन, तो माइकल जैक्सन की स्टाइल में खड़े हो मान लीजिए आप, टेढ़े। ठीक है, तो आपने इधर से मान लीजिए कोई आपको लाइट लाइट आएगी, इधर से अगर कोई लाइट आपके ऊपर मारेगा तो उसका प्रोजेक्शन यही तो आएगा, इतना, इतना ही तो आएगा प्रोजेक्शन, माइकल जैक्सन। और अगर कोई इधर से अगर लाइट मारेगा आपके ऊपर ऊपर से, तो उसका फ्लोर पे इतना ही तो आएगा प्रोजेक्शन, जो शैडो बनेगी। तो वही समझाना चाह रहा हूं मैं। ठीक है ना, ये आया, थोड़ा बहुत समझ में आया ये? ठीक है, ठीक है, माइकल जैक्सन खड़ा है इस तरीके से एंगल थीटा पर आपका फ्लोर पर, तो इधर से अगर कोई लाइट प्रोजेक्ट करेगा तो उसकी शैडो यही तो बनेगी, इतनी तो बनेगी शैडो। ठीक है, आया ना थोड़ा बहुत समझ में? देखिए इस प्रूफ का कोई यूज नहीं है, तो टेंशन मत लेना अगर समझ में नहीं आया होगा तो, ज्यादा सब इसका कोई यूज नहीं है प्रूफ का, कहीं यूज नहीं आएगा इसका, तो टेंशन मत लेना अगर ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। फिक्स ही तो होगी मोहित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लिखिए, नेक्स्ट। अब देखिए अगर मान लीजिए आपकी, आपको इस एंगल के बारे में निकालना है। ठीक है, मान लीजिए इधर आपका कोई एंगल है, मान लीजिए ये एंगल है आपका 150 डिग्री। ठीक है, ये पी है, ये आपकी रेडियस है। तो इधर से आप लाइट थ्रो करोगे, कहां से लाइट थ्रो करोगे आप, साइन थीटा निकालना है तो इधर से लाइट थ्रो करोगे, इधर से, ये आपकी रॉड है मान लीजिए।
तो अब जो प्रोजेक्शन आएगा आपका, प्रोजेक्शन जो आएगा आपका ON के बराबर आएगा। इधर से अगर लाइट थ्रो करोगे तो इस रॉड का जो प्रोजेक्शन आएगा वो ON के बराबर आएगा। तो आपका साइन 150 डिग्री किसके इक्वल होगा? ON अपॉन R, ON अपॉन R के इक्वल होगा। और जो cos 150 डिग्री आएगा, cos 150 डिग्री, तो cos की डेफिनेशन कहती थी हम x एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेते थे। तो इधर से वर्टिकली लाइट अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो उसका जो प्रोजेक्शन आएगा इधर x एक्सिस पर वो OM आएगा, OM आएगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से ये सुनना है, देखिए मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पर जो प्रोजेक्शन आ रहा है कॉस का x एक्सिस पर, वो नेगेटिव x एक्सिस पर आ रहा है। प्रोजेक्शन जो आ रहा है वो नेगेटिव x एक्सिस पर आ रहा है आपका। तो हम माइनस लेंगे, यहाँ पर जो प्रोजेक्शन लेंगे वो माइनस के साथ लेंगे, तो आपका आएगा माइनस OM अपॉन R। क्या आएगा? माइनस OM अपॉन R, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस पर प्रोजेक्शन आ रहा है आपका। इधर से अगर आप लाइट थ्रो कर रहे हो तो जो प्रोजेक्शन आ रहा है ना, वर्टिकली लाइट थ्रो कर रहे हैं, तो इस रॉड का जो प्रोजेक्शन आएगा इस एक्स एक्सिस पर, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है। तो माइनस OM अपॉन R लेंगे। इसलिए हाँ, देखो आपको पता भी होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है। ये पता है आपको कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है। इसीलिए होता है ये नेगेटिव, इसीलिए होता है। आपको कुछ कुछ समझ में आया? इसलिए नेगेटिव आता है कॉस आपका सेकंड क्वाड्रेंट में और साइन पॉजिटिव आता है, क्योंकि साइन का जो प्रोजेक्शन ले रहा है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आ रहा है और कॉस का जो प्रोजेक्शन ले रहा है वो नेगेटिव एक्सिस पर आता है। इसलिए आपका जो साइन की जो वैल्यू होती है सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव आती है और कॉस की जो वैल्यू आती है वो सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव आती है। ठीक है? हाँ हरिओम बोलिए। सर ये साइन थीटा नेगेटिव कैसे हुआ, मतलब पॉजिटिव कैसे हुआ? ON आपका देखिए पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आपका प्रोजेक्शन आएगा ना। ON तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, तो हाँ, ON को तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। और सर ये जो आर रेडियस है वो तो नेगेटिव में आ रही है। नहीं, वो तो रेडियस तो आ रही है ना, रेडियस तो फिक्स है आपकी, पॉजिटिव ही रहेगी रेडियस। तो रेडियस कैसे नेगेटिव हो जाएगी? लेंथ कभी नेगेटिव होती है? नहीं। तो बस रेडियस तो पॉजिटिव ही रहेगी। ON भी आपका देखिए पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आ रहा है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब आप वर्टिकली लाइट थ्रो करोगे तो जो एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन आएगा आपका, तो हमको cos थीटा की डेफिनेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेते हैं अपॉन R। तो एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन आ रहा है OM वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन आ रहा है आपका, इसलिए नेगेटिव के साथ लेंगे इसे। ओके सर, ओके। ठीक है? क्लियर है ये? अब देखिए बाकी आप tan cot sec तो निकाल सकते हैं इसका रेसिप्रोकल की यूज करते हुए, रेसिप्रोकल का यूज करते हुए आप निकाल सकते हैं। बाकी आपको पता है क्या होता है? tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। तो बाकी ये कौन था? हरिओम, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन आपके पॉजिटिव होते हैं? बस डिस्कशन इसके बाद कर रहे हैं, इसके बाद डिस्कशन नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? सभी पॉजिटिव होते हैं। आपको बताया, याद भी रखा होगा कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इस तरीके से याद भी रख सकते हैं कि इसमें सारे पॉजिटिव रहते हैं। इसमें आपका साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन पॉजिटिव रहेगा तो कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेगा। उसके अलावा सारे आपके इसमें नेगेटिव रहेंगे। इसमें आपका tan पॉजिटिव रहता है,
tan पॉजिटिव है आपका इस थर्ड क्वाड्रेंट में, तो cot भी पॉजिटिव रहेगा, और उसके अलावा बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव रहेंगे। इसमें आपका cos पॉजिटिव रहेगा, अगर इसमें cos पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेगा, sec भी पॉजिटिव रहेगा, उसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। क्लियर है क्या ये? कास्ट, हाँ कुछ कुछ कास्ट से भी यूज मतलब इसको वो रखते हैं, ठीक है। ऑल स्कूल टू चॉकलेट कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, अच्छा ऑल स्कूल टू कॉलेज इस तरीके से भी याद रखते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी, हाँ इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप, ऐड शुगर टू कॉफी। ऑल स्टूडेंट टेक चॉकलेट, ये भी याद रख सकते हैं। हाँ हाँ क्लियर है ये? इनका साइन बताना है आपको इनका, हाँ ऑल सचिन टू तेंदुलकर इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। इनका साइन बताना है, ये इसका साइन क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बताना है आपको, ये कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, ठीक है इस तरीके से। हाँ 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 उज्जवल कांत, देखिए यहाँ पर आपका देखिए साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, इधर ऑल पॉजिटिव, इधर आपका tan पॉजिटिव होगा और cot पॉजिटिव होगा, इधर आपका cos पॉजिटिव होगा और sec पॉजिटिव होगा, बाकी इसके अलावा सारे नेगेटिव हो गए, इसके अलावा सारी नेगेटिव, इन दोनों के अलावा सारे नेगेटिव, इन दोनों के अलावा सारे नेगेटिव। पहला क्या आ रहा है, पहला क्या आ रहा है, देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में ये 195, कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, 278 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है, पॉजिटिव। ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है, नेगेटिव। ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ये। ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, -150 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है ये, -150 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है ये, इतना क्लियर है क्या? हाँ वही ऑल सर टेक्स कॉपी जो भी है वही वही हम उसका यूज करेंगे। हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर ये लास्ट वाला कॉट में जो एंगल है वो नेगेटिव कैसे आया और इसको फाइंड कैसे करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट का है?
तो नेगेटिव तो हो ही सकते हैं ना एंगल आपके, बिल्कुल। यस सर, समझ गए। यस सर, जब वो क्लॉकवाइज लेंगे। क्लॉकवाइज लेंगे हम, यस सर, तो समझ क्लॉकवाइज लेंगे तो आपका देखिए यहाँ आएगा इधर, गए। यस सर। इधर 150 डिग्री, तो ये आपका कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा? यस सर। तो माइनस में आ जाएगा, -150 डिग्री। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए क्लियर है क्या ये? चलिए चलिए निकाल लीजिए आप, रेस निकाल लीजिए, रेस 19, रेस 19 डिस्कस करते हैं, फिर कल करेंगे आपकी जेई सीक्वेंस में किस कहाँ तक डिस्कशन हो चुका है सीक्वेंस में। हाँ हरिओम बताइए। सर जैसे जो एंगल होते हैं जिसमें अपन 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा करके करते हैं, हाँ सर। वो आगे आगे पढ़ेंगे हम, आगे अभी पढ़ा नहीं है उसे आप। अच्छा, आगे आएगा। हाँ आगे आएगा वो, ठीक है। ओके सर, हाँ उसमें डाउट। ठीक है, वो देख लेंगे हम। चलिए रेस बताइए, रेस 19 का फर्स्ट क्वेश्चन आज रेस करते हैं डिस्कस, फिर कल करेंगे हम बाकी जो है आपका। रेस 19 का फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेस 19 किया है ना आप लोगों ने? हाँ राजवीर बोलिए। सर ये पहले वाली भी तो नहीं अभी नहीं हुई डिस्कस ये कौन सी? 18 तो हो गई है ना डिस्कस। नहीं सर, 18 वाली नहीं हुई अभी। 18 नहीं हुई है? नो सर। चलिए 18 कर लेते हैं पहले, चलिए 18 कर लेते हैं। चलिए 18 में बताइए, 18 में बताइए, रेस 18 फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको क्या बोला गया है, इसकी पूरे वेल्ट की लेंथ आपको पूछी है, इस पूरे वेल्ट की लेंथ आपको पूछी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता देता हूँ, इसमें इंसर्ट पेज करके, ये देखिए इस तरीके से है आपका, ये है एक सर्कल है जिसकी लेंथ आपकी कितनी है 20, और एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस दी हुई है वो कितनी दे रखी है 80। तो यहाँ से अगर मैं आप ये आपका टेंजेंट है दोनों सर्कल पर, और ये आपका टेंजेंट है दोनों सर्कल पर, ठीक है। और पहले सर्कल और दूसरे सर्कल का सेंटर मान लीजिए C1 है और ये C2 है, तो C1 C2 का जो डिस्टेंस दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है 120 डिग्री, इन दोनों के बीच का जो एंगल दे रखा है 120 डिग्री। अब देखिए सेंटर को अगर टेंजेंट से अगर मीट कराएंगे तो ये एंगल आपका 90 डिग्री आएगा, यहाँ से इस टेंजेंट को सेंटर पे मीट करेंगे तो ये जो एंगल आएगा वो भी आपका 90 डिग्री आएगा। ये लेंथ आपको 20 डिग्री दे रखी है और ये लेंथ आपको 80 डिग्री दे रखी है। फर्स्ट की जो रेडियस दे रखी है वो 20 और सेकंड की रेडियस 80 दे रखी है। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस पर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा आपका, ये मान लीजिए M है, ये एक रेक्टेंगल बनेगा, ये देखिए ये और ये और ये आपका एक रेक्टेंगल बनेगा। तो अगर ये लेंथ 20 है तो ये लेंथ भी कितनी होगी आपकी 20 होगी, ये लेंथ भी 20 होगी, तो ये बाकी बची लेंथ कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, और ये भी 90 है आपका। तो यहाँ से थीटा मान लीजिए, ये थीटा एंगल है, तो साइन थीटा कितना आएगा आपके पास 60/120 आएगा, तो यहाँ से ये हाफ आ जाएगा, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। सिमिलर कंस्ट्रक्शन आप इस साइड भी करोगे, सिमिलर कंस्ट्रक्शन आप इस साइड भी करोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो सिमिलर कंस्ट्रक्शन आप इस तरीके से करोगे तो वो सेम सिमिलरिटी है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल आएगा फिर से आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल फिर से आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, तो 90 + 90 180 + 60 कितना हो जाएगा आपका 240, तो बाकी बचा कितना ये 120 हो जाएगा,
120 हो जाएगा ये एंगल आपका। अब ये देखिए ये 30 है आपका, ये एंगल 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये पूरा एंगल आपका कितना है? 120 है। तो अगर ये पूरा एंगल 120 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? ये पूरा एंगल आपका कितना हो जाएगा? 240 डिग्री। तो ये देखिए ये एंगल आ गया आपके पास, तो ये आर्क की लेंथ आ जाएगी और ये एंगल आ गया तो इस आर्क की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ इस रेक्टेंगल है, तो ये जो लेंथ है आपकी इस लेंथ के इक्वल होगी। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखिए C1MC2, C1MC2 जो ट्रायंगल है ना आपका, C1MC2 ये आपको 120 दे रखा है, ये आपका 60 है। तो ये लेंथ निकाल दोगे ना आप, कैसे निकालोगे? tan थीटा से। tan थीटा क्या होगा आपका? 60/C1m। तो tan थीटा है आपका कितना? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री हो जाएगा आपका 60/C1m। तो यहाँ से C1m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 60 परपेंडिकुलर अपॉन ये आएगा ना आपका 60 ये हो जाएगा √3। C1m हो जाएगा 60/√3। तो ये लेंथ भी आपकी कितनी हो जाएगी? 60√3 अपॉन नहीं 60√3, और ये लेंथ भी हो जाएगी 60√3। ये एंगल आपका 120 आ गया, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे, रेडियन में कितना आ जाएगा? ये 2π/3। ये एंगल 2π/3 हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा 4π/3 ये एंगल। तो ये एंगल 2π/3 उसकी रेडियस आर है, तो लेंथ ऑफ आर क्या होगा? r थीटा। आर कितना है? 20 और एंगल कितना है? 2π/3। तो ये वाला आर्क आ जाएगा, इसको L1 डैश बोल देते हैं, L1 डैश आ जाएगा। और इस पूरे आर्क की लेंथ को L डबल डैश बोल देते हैं। L डबल डैश क्या होगा? r थीटा। तो L डबल डैश r कितना है? 80 और थीटा कितना है? 4π/3। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया, ये आ गया और ये दो लेंथ आ गई आपकी, इनको ऐड कर देंगे तो लेंथ ऑफ बेल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन रेस 18 का। हाँ सरवन बोलिए। 8th क्वेश्चन सर। 8th देख लीजिए। एट्थ क्वेश्चन में देख लीजिए मैंने क्या किया है। आपको क्या बोला? अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। फिर आपसे पूछा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो अगर अल्फा बीटा इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज हैं तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फा अगर मैं इसमें पुट करूं तो वो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा + 4 की वैल्यू 0 आएगी। फिर मैंने इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यहाँ से -4 अल्फा मैंने लिया और -2 अल्फा को RHS में भेज दिया। तो अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा + 4 की वैल्यू इक्वल टू 2 अल्फा आ गई। इस इधर से -2 अल्फा मैंने लिया और इधर RHS में भेज दिया। तो इधर LHS में आपका ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अल्फा -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा की इक्वल आ जाएगी वैल्यू। ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि मेरे को दिख रहा है इधर अल्फा -2 आ रहा है, जिसको मेरे को वैल्यू चाहिए वहां अल्फा -2 आ रहा है, इसलिए मैंने ये आपका कैलकुलेशन की है। ठीक है, इस तरीके से ये आपने इंटरप्रिटेशन किया है, इस तरीके से ये आपने। फिर आप देखिए बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बीटा स्क्वायर -6 बीटा + 4 = 0। यहाँ से मैंने देखा कि ये जो एक्सप्रेशन है बीटा -6 लिखा हुआ है, तो कहीं से मैं बीटा -6 ले आऊं तो यहाँ से अगर मैं बीटा कॉमन ले लें तो बीटा -6 आ जाएगा। तो बीटा -6 की वैल्यू इस बीटा को डिवाइड कर देंगे तो -4/बीटा आ जाएगी। तो यहाँ से अल्फा -2 का होल स्क्वायर की वैल्यू 2 अल्फा हो गई। तो अब इस अल्फा -2 को मैं लिख सकता हूँ अल्फा -2 का होल स्क्वायर का 8, मतलब इस तरीके से लिख सकता हूँ ना मैं इसे, कि अल्फा -2 का होल स्क्वायर टू द पावर 8। इस तरीके से लिख सकता हूँ ना मैं इसको। इस अल्फा -2 टू द पावर 16 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ अल्फा -2 का होल स्क्वायर टू द पावर 8। अब अल्फा -2 का होल स्क्वायर 2 अल्फा है, तो उसकी वैल्यू 2 अल्फा मैं पुट कर दूंगा। तो यहाँ 2 अल्फा पुट कर दिया मैंने, 2 अल्फा की पावर 8 आ जाएगा। और बीटा -6 की वैल्यू -4/बीटा है, तो -4/बीटा मैंने यहाँ पर पुट कर दिया कि बीटा -6 की वैल्यू -4/बीटा टू द पावर 8।
अब इसका एलसीएम वगैरह लोगे आप, इधर 4 टू द पावर 8 अपन बीटा टू द पावर 8 आएगा, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा। अब अल्फा बीटा का होल टू द पावर 8 लिख सकते हैं इसे भी अल्फा बीटा का होल पावर 8 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा होगा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 4 दे रखी है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 4 टू द पावर 8 और इधर 4 टू द पावर 8, इधर 4 टू द पावर 8 हो जाएगा, इधर 4 टू द पावर 8 आ जाएगा। उसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका 257 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 5। फाइव में देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये इंटरनल एंगल इंटरनल कॉमन टेंजेंट का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो फार्मूला है ना इसे आपको याद रखना पड़ेगा, इंटरनल कॉमन टेंजेंट का। इसका डेरिवेशन हम जब आप सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे वहां आप देखेंगे, तो इस फार्मूले का आप याद रख लीजिए। इस फार्मूले का यूज करके ही आपका ये क्वेश्चन होगा। इंटरनल कॉमन टेंजेंट का फार्मूला है आपका C1 C2 का है। यहाँ पर जो C1 C2 लिखा हुआ है ना वो आपका C1 C2 जो है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल्स, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट 10th में देख लीजिए आपको क्या दिया हुआ है। 10th में देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके डायरेक्ट आप रूट निकाल सकते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके डायरेक्ट रूट आप निकाल सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 22 इक्वल टू 0, इसके डायरेक्ट रूट आपके देखिए, इसको फैक्टराइज करिए तो ये हो जाएगा 33x माइनस 2x। 35x को आपने लिख लिया 33x माइनस 2x, यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया तो आपका 3x कॉमन लिया, बेसिकली 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 11 आ जाएगा, और यहाँ से जो आपका अंदर बचेगा वो 3x माइनस 2 बच जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्ट रूट मिल गए आपको 11 एंड 2/3। 11 एंड 2/3। फिर आपको बोला है देखिए अल्फा जो है वो छोटा है बीटा से, मतलब बीटा बड़ा है, तो 11 आपका बीटा हो जाएगा और अल्फा आपका 2/3 हो जाएगा। ये हमने कैसे किया, कौन सा अल्फा होगा कौन सा बीटा होगा वो यहाँ से देखकर किया। आपको बोल रखा है उसने कि बीटा बड़ा है तो बीटा की वैल्यू 11 हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। फिर उसने बोला है कि इफ द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय द रूट 9 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बीटा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा इज fx, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो आपकी दो वैल्यूज दे रखी हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 9 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू और बीटा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा हमको पता है, तो अल्फा बीटा की वैल्यूज पता है, तो ये इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। ये बेसिकली दो रूट्स हैं आपकी, तो दो रूट आगे पी क्यू मान लिया हमने, वो दो रूट्स हैं वो पी क्यू है, तो पी की वैल्यू 15 आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आपकी 127 आ जाएगी। तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, बेसिकली इसका एक रूट 15 है और दूसरा रूट 127 है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी फॉर्म करनी है जिसका रूट एक 15 है और एक रूट आपका 127 है। तो आपको याद है क्या, याद है इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। ये अगर आपके पी क्यू रूट्स हैं तो ये हमने पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक में, अगर आपके पी क्यू रूट्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनती थी आपकी। अब पी की वैल्यू आपकी 15 है और क्यू की वैल्यू 127 है, तो पी की वैल्यू 15 और क्यू की वैल्यू 127 इसमें पुट कर दोगे, ठीक है, तो वहां से आपका आ जाएगा, वहां से आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी। अब उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है, हैज द मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू k। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी, इसकी मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो x इक्वल टू k पर आ रही है। तो आपको याद हो तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पर मिनिमम वैल्यू आती है आपकी, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पर मिनिमम वैल्यू आती है आपकी। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ना आपकी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई मान लीजिए आपकी, तो यहां से जो x की वैल्यू माइनस बी अपॉन सॉरी ये बी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस बी अपॉन 2a, इस वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू आती है। और वो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, वो मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन 4 है। तो ये नहीं पूछा है उसने, उसने ये वैल्यू पूछी है कि किस वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू आती है, ये नहीं पूछा है उसने, उसने ये पूछा है कि किस वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू आती है। तो माइनस बी अपॉन 2a अगर जब आप x की वैल्यू पुट करते हो तो ये मिनिमम वैल्यू आती है आपकी, ये पूछा है उसने। क्लियर है। नेक्स्ट 9 देखिए,
ये एक्सप्रेशन की आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मॉड ए अपॉन ए, मॉड बी अपॉन बी, मॉड सी अपॉन सी, मॉड डी अपॉन डी, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है। अगर मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब आपके सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ए बी सी डी सारे। हाँ दिशांत बोलिए। सर हाँ, जो दिशांत आपने बोलिए। जो फिफ्थ क्वेश्चन सर जो आपने फिफ्थ क्वेश्चन कराया था सर, उसमें जो हाँ, आपने हाँ। फॉर्मूला बताया था वो कॉमन टेंजेंट का था, और एक आपने बताया था उसके पहले डायरेक्ट टेंजेंट का भी एक फॉर्मूला बताया था, हाँ, जो हाँ, C1 हाँ। C2 का होल स्क्वायर। हाँ तो सर जो पहला क्वेश्चन है सर उसमें उससे करा था, उससे तो सर नहीं हुआ। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप इसकी वैल्यू निकालने के लिए। हाँ सर उसकी तो आ गई थी, पर फिर नहीं हो रहा था उसमें। इसकी वैल्यू आ जाएगी तो फिर ये आर्क लेंथ आ जाएगी ना आपकी, आर्क लेंथ यहाँ से 120 डिग्री एंगल आ जाएगा। ये पूरे बेल्ट की लेंथ निकालनी है आपको, तो ये लेंथ प्लस इस पूरे आर्क की लेंथ ऐड करोगे तब आंसर आएगा आपका। सर नेक्स्ट बताइए कौन सा कर रहे थे हम। हाँ ये देखिए, इस जब आपके ए बी सी चारों पॉजिटिव होंगे तब मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर चारों पॉजिटिव होंगे तो मॉड आपके चारों पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगी। जब चारों आपके ए बी सी डी नेगेटिव होंगे तब सारे मॉड आपके नेगेटिव के साथ ओपन होंगे तो इसकी वैल्यू -4 आ जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू 4 आ जाएगी और मिनिमम वैल्यू -4 आ जाएगी। तो डिफरेंस जो आएगा 4 -4 का जो डिफरेंस आएगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है। कार्तिकेय देखिए, कार्तिकेय मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो मिनिमम वैल्यू आती है वो वर्टेक्स पर आती है, तो मिनिमम वैल्यू -b/2a नहीं होती है। -b/2a जब x की जगह आप पुट करते हो तब मिनिमम वैल्यू -d/4a आती है। तो उसने ये पूछा है आपसे x = k, ये पूछा है ये। ठीक है, ये जो मिनिमम वैल्यू है आपकी x की जगह जब -b/2a पुट करोगे तब ये मिनिमम वैल्यू आएगी -d/4a। तो उसने मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी आपसे, उसने पूछे कि x को आप क्या पुट करोगे जिससे मिनिमम वैल्यू आएगी। तो x को -b/2a पुट करोगे तब आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रेस का। अच्छा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसकी डियर सेल्फ कर लेना, डियर सेल्फ 2 कर लेना, डियर सेल्फ 2 सभी कर लेना आज जाके। वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके। तो डियर सेल्फ 2 आज जरूर कर लेना घर जाके, मैं सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज घर जाके डियर सेल्फ 2 जरूर कर लेना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रेस का। हो गए सारे? हो गए क्या सारे? हाँ नकुल बताइए। सर जो आपने आज प्रूफ करा है उनकी वैल्यू याद करनी है क्या? कौन सी प्रूफ की वैल्यू? वो रूट के अंदर 1 - cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा माइनस cot थीटा, ये याद करना है क्या? कौन सा वाला? एक मिनट देख लेते हैं हम कौन सी बात कर रहे हैं आप। आज जो नोट्स में अपन ने प्रूफ करे ना वो। एक मिनट बताइए कौन से वाले प्रूफ। हाँ यही सब। ये प्रूफ थोड़ी है, तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन याद नहीं करने हैं ये, अच्छा सर, याद नहीं करने हैं। ठीक है, ये तो ओके हमने सर। क्वेश्चन किए हैं, वो तो प्रूफ। हाँ चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास। पढ़िए अच्छे से, मेहनत करिए, खूब पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है, IITian बनना है हमें तो मेहनत करनी होगी। चलिए।